हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ एंड देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड फाइनली 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ओरिजिन विल बी. हियर वी हैव गिवन 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be displacement of a particle. तो हमारे पास जब भी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मोशन करता है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, तो उस केस में हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो कहाँ पे है और इसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो कहाँ पे है. दोनों के बीच का जो यहाँ पे लेंथ होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक पर्सन है जो 30 मीटर नॉर्थ चल रहा है. अगर हम इसको डायग्राम से इंडिकेट करें तो ये 30 मीटर नॉर्थ है. इसके बाद ये यहाँ पे 20 मीटर ईस्ट की साइड चल रहा है एंड आफ्टर दैट it is moving 30√2 मीटर in the साउथ वेस्ट डायरेक्शन. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जब भी साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट ये डायरेक्शन की बात होती है, सपोज हमारे पास यहाँ पे ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये हमारे पास वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया. तो साउथ वेस्ट हो गया या साउथ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया या नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं विद द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जो दोनों गिवन डायरेक्शन के मिड पॉइंट से यहाँ पे पास हो रही है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, चाहे वर्टिकल के साथ बात करें चाहे हॉरिजॉन्टल के साथ बात करें, तो जो एंगल बनेगा यहाँ पे ये 45 डिग्री का बनेगा. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की, तो हमारे पास जो पर्सन है ये यहाँ पे 30 में नॉर्थ चल रहा है. नॉर्थ को हम यहाँ पे वाई एक्सिस कंसिडर करके इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. इट विल बी 30 जे कैप. 20 मीटर ईस्ट में चल रहा है, सो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे प्लस 20 आई कैप. और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 30√2 ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे. एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, दूसरा हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में आएगा, जिसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू होगी दैट विल बी 45 डिग्री. तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -30√2 cos 45 जे कैप. और इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं -30√2 sin 45 आई कैप. तो यहाँ पे माइनस साइन हमने इसलिए यूज किया क्योंकि ये यहाँ पे हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस में और नेगेटिव वाई एक्सिस में हमारे पास इसके कंपोनेंट निकल के आ रहे हैं. एंड वी नो दैट cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है. तो ये आ जाएगा 30 जे कैप प्लस 20 आई कैप माइनस यह आ जाएगा 30√2 cos 45 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/√2 के बराबर, जे कैप माइनस 30√2 sin 45 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 के बराबर. एंड यहाँ पे सिमिलर टर्म अगर हम कैंसिल कर दें तो आ जाएगा 30 जे कैप माइनस 30 जे कैप, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे एंड इट विल बी गिवन एज 20 आई कैप माइनस 30 आई कैप, दैट विल बिकम माइनस ऑफ 10 आई कैप. यानी हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये 10 मीटर का होगा. माइनस आई कैप का मतलब है जो मोशन होगा ये हमें वेस्ट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ओरिजिन विल बी 10 मीटर अलोंग द वेस्ट. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.